सैयद जवाद नकवी, इनका ये जामिया है, जामिया उर्वतुल वुस्का। इसमें आयतुल्लाह खामनाई की इन्होंने कोई तकरीब रखी चेहलम की। चेहलम इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बहरहाल ये अलग एक बहस है। बहरहाल वो जो भी इन्होंने अपनी एक मजलिस सजाई, उसके पीछे उन्होंने एक तहरीर लिखी अरबी के अंदर। वो इस कुरान पाक में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने वो आयत जो उतारी, बिल्कुल हूबहू ऐसे अल्फाज थे, उसको पीछे तहरीर कर दिया गया। वो आयतुल्लाह खामनाई के बारे में यानी उनके कत्ल का अंदर ऐड कर दिया गया, मौत वाला लफ्ज़ निकाल कर इस कुरान की जो आयत के अंदर था वो तहरीर लिख दी गई और कहा सलाम है उन पर। फिर लोगों ने दलाइल दिए इस बात पर, कहा कि जी वो अरबी है, कहीं लिखा था आगे कि ये आयत है। मैं खुद बड़ी मोहब्बत की बात करता हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जिसकी सलाह हो सकती होती रहे। लेकिन यार जो कुरान की तहरीफ कर दे या कुरान को गाली दे, जिस तरह कुछ दिन पहले एक लड़के ने एक आयत पढ़ी थी मालिक यौमिद्दीन को, उसने गाली में बदल दिया। हाँ वो कहे जी मैं साबित करो मैंने आयत पढ़ी है, साबित करो मैं तो अरबी पढ़ रहा था। ये बात नहीं है। आप कुरान के असलूब को, कुरान के जो बरवज़न अल्फाजों को तरतीब देकर, जिस तरह वो कुल हु अल्लाहु अहद है ना, सूरह इखलास है, तो ये किसी ने बनाई थी ना बशारुल असद, वो जो सारे उसने एक आयत को तरतीब दिया था वहां हाथी के ऊपर। तो ये कुरान को जो भी चाहेगा बदल लेगा और बाद में कह जी मैंने तो आयत कही नहीं, वो तो बस अरबी के अल्फाज जोड़े थे। यानी एक आयत है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल को कोई कह दे कि जी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया जमात के लिए अपनी इस्तेमाल कर ले, कहे जी मैं तो अपनी सारी काविशें जमात के लिए रखता हूँ, अपनी तरक्की, अपना इल्म, कोई आयत तो इसके बिल्कुल बरवज़न बनाकर वो पेश कर दे। ऐसे तो फिर पूरे कुरान का मजाक उसका ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को। कौमी तराना है पाक सर जमीन शाद बात, ठीक है। अब मुझे बताएं इसके बरवज़न जो भी तराना पढ़ा जाएगा तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके अल्फाजों को, जिस तरह कोई गाना होता है, मिसाल दे रहा हूं कि एक गाना है, आप उसको नात बनाकर पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा तजर्बा आपके सामने लाइव में, लोगों ने गाने को नात बनाने की कोशिश की, नज़म बनाने की, लेकिन फौरन क्लिक कर जाता है कि यार ये गाना है, ये नात नहीं है, ये उसके अल्फाज थे, उसको इन्होंने ऐसे कर दिया, फिर दिल ही नहीं करता सुनने को। कल को आप कुरान उसकी आयतों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर खुद ही अपनी जगहों पे पेश करते रहे। आज जामिया उर्वतुल वुस्का वालों ने किया है, कल को कोई और उठ के शुरू कर देगा। कोई कहेगा जी मैं तो अहले बरेलवियत से हूं तो मैंने तो इस आयत को इसलिए जोड़ा है, कोई कहे मैं देवबंद से या अहलुल हदीस, कोई भी। भाई कुरान उम्मत की किताब है, इसके अंदर ऐसी तहरीफ करना, ऐसे अल्फाजों को आगे से खुद बदल लेना, यानी एक बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कल को वो अपने किसी बॉस की तारीफ करनी हो तो इसी आयत के ऊपर बरवज़न अल्फाज बनाकर पेश कर देगा। ऐसा नहीं है, माजरत से तहकीक कर लें। मैं जो एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको कितनी हमदर्दी और आगे से आप दलाइल दे रहे हैं कि नहीं जी वो कौन सा आयत थी और सलाम ऐसी है। मैं जवाद नकवी साहब के खिलाफ थोड़ी हूँ। इख्तलाफ हमें अकीदे में है, इख्तलाफ हमें मसाइल में है। और जिस तरह ये आयत लिखी गई, मैं समझता हूँ कि सिराजुल हक साहब को वहाँ खुल्लम खुला कहने देना चाहिए था। ये जो पीछे तहरीर लिखी है इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर ये जो अल्लाह ने अल्फाज के ये उसी बरवज़न पे लिखे जाएं। यानी एक इंसान पीछे आयत लिख देता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कल को आप लिख दें कि जी बेशक इन्नल्लाह मअल मुस्लिमीन, या वो कोई जमातों के नाम लिख दें आगे। ऐसा नहीं है यार, जो अल्लाह के कुरान की आयत है उसी पर वजन पे रखें। वो जी दलाइल देना जी अरबी है, अरबी में तो अरबी भी लिखते हैं। और भाई आज तक कोई ऐसी बात मिली आपको अरबियों ने जो कही और बंदा कहे कि ये कुरान के मुकाबिल है? अगर है भी तो उसकी सलाह के लिए उनको भी समझाएं कि अरबी कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, अरबी गलती करे अजमी करे। कुरान अल्लाह की किताब है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। इसका मजाक, इसकी तज़हीक, इसको तो गलत तरीके से पढ़ना, माना बदल जाता है और जो अल्फाज ही बदल दे। अल्लाह तो ज़बर ज़ेर नहीं बदलने देता, लोग आयतों को बदली जा रहे हैं और आगे से दलाइल देते हैं कि जी चूंकि वो हमने आयत का नंबर तो नहीं डाला लिहाजा ऐसा नहीं है। माजरत से हमारी तो ये आपको दावत है कि अल्लाह के लिए ऐसा ना करें, और इदारों को भी पूछना चाहिए, किसी जिम्मेदार को जाकर बड़े को पूछना चाहिए। और आगे से मैं हैरान हूँ, जवाद नकवी साहब ने, अल्लाह माफ फरमाए, उन्होंने ऐसे अल्फाज गए खारजी गिरोह, पता नहीं कौन कौन से अलकाबात उन्होंने इस्लाम से निकाल कर साबित, जिसने इस्लाह की कोशिश की। आए मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको साबित कर देता हूँ कि आपने कुरान की तहरीफ की है।
کوئی بات تو کریں نا یار, کوئی دلیل سے بات کریں, اخلاق کے دائرے میں رہ کے کریں. میں آپ کو جہنم میں داخل نہیں کر رہا, لیکن آپ کی غلطی ہے اگر آپ اسی طرح قرآن کو بدلتے رہے تو آپ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. آپ کیسے قرآن کی آیتوں کو بدل کر اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.